हेलो क्लास थर्ड में इंग्लिश चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं द वॉयेज ऑफ सिंदबाद द सेलर, सिंदबाद नाविक की जल यात्रा। इसमें मैंने आपको फर्स्ट पेज पूरा कंप्लीट करवा दिया है, पढ़ा दिया है। और इस चैप्टर में हम सिंदबाद एक नाविक है, उसकी हम पहली यात्रा के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सी यात्रा है बच्चों? ये उसकी फर्स्ट वॉयेज है, पहली यात्रा है। और इसमें मैंने आपको पढ़ा दिया है कि वो लोग समुद्र के बीच में व्हेल मछली की पीठ पर उतर गए थे, उसको क्या समझकर? द्वीप समझकर, या फिर कह सकते हैं उसको भूमि समझकर, जमीन समझकर, लैंड समझकर वो उसी पर उतर गए थे। और एक्चुअल में वो क्या था बच्चों? ह्यूज व्हेल था, मतलब एक विशाल व्हेल की जो मछली होती है, विशाल व्हेल होती है, उसी के वो पीठ पर वो उतर गए थे। वो रुकी हुई थी मछली और ऐसा लग रहा था देखने में कि वो क्या है, वो एक आइलैंड है, द्वीप है। तो इसलिए वो लोग उसी के ऊपर उतर गए थे। बाद में पता चला कि वो लैंड नहीं है, वो एक द्वीप है। तो आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। देखिए आगे क्या हुआ था, लिखा है ऑल द मेन वर फ्लंग ऑफ इनटू द डीप सी। सभी आदमी, जितने लोग उस नाव में थे जो समुद्र में जा रही थी, समुद्र में जो लोग जा रहे थे, तो वहाँ पर कह रहा है कि ऑल द मेन वर फ्लंग ऑफ इनटू द डीप सी। सभी आदमी गहरे समुद्र में बह गए। कहने का मतलब है जब वो लोग वहाँ से, जब व्हेल मछली डगमगाई, हिली डुली, तो जो है सब लोग गिर गए। और कुछ लोग तो क्या किए, कुछ लोग उस जो समुद्र का जो बहाव होता है, उसकी धारा होती है, बहुत ही क्या तेज होती है। तो बहुत से आदमी, ऑल द मेन, सभी आदमी उस गहरे समुद्र में बह गए थे। आगे लिखा है लकली, सौभाग्य से या फिर कह सकते हैं किस्मत से, सिंदबाद found a plank of wood that was floating by and he quickly clung on to it। सौभाग्य से या फिर किस्मत से सिंदबाद को एक लकड़ी का तख्त मिला, फिर कह सकते हैं लकड़ी का टुकड़ा, जो बच्चों वुड लकड़ी से बना रहता है, तख्त के तरीके से रहता है, ये ऐसे बना रहता है, वो रेक्टेंगल के शेप में होता है। तो वो उसको समुद्र में मिल गया था, कहीं जा रहा था बहते हुए, वो भी उसी में बह रहा था। देखिए लिखा है दैट वाज फ्लोटिंग बाय, जो वहाँ समुद्र में बह रहा था उसको मिल गया। किसको मिला बच्चों? सिंदबाद को मिला। फिर आगे क्या हुआ कि एंड ही क्विकली, और वह जल्दी से, और उसने जल्दी से उसको क्या किया, पकड़ लिया उस प्लंग को, उस लकड़ी के तख्त को सिंदबाद ने पकड़ लिया उसको दृढ़ता से। आफ्टर मेनी आवर्स एट सी ही रीच्ड रिमोट आइलैंड। कई घंटों के बाद समुद्र में, कई घंटों के बाद वो कहाँ पहुँच गया? एक अलग जगहों पर, एक अलग दुनिया जिसको कहते हैं, वो एक अलग ही द्वीप पर पहुँच गया। कौन पहुँच गया बच्चों? यहाँ पर सिंदबाद की बात कर रहे हैं। जो सिंदबाद था, जब उसको एक लकड़ी का तख्त मिला तो उसने उसको जल्दी से पकड़ लिया और उसी के सहारे से वो समुद्र के एक किनारे आ गया। और कई घंटों के बाद, देखिए लिखा है कई घंटों के बाद वो एक अलग जगह, एक दूसरी जगह पर पहुंच गया। ही स्क्रैम्बल्ड अशोर, उसने बहुत आराम किया। जब वह किनारे पहुंच गया समुद्र से, तो उसने क्या किया बच्चों? बहुत ही ज़्यादा उसने आराम किया, क्योंकि वो थक चुका था। वो उस पानी की बहाव से बहुत ही ज़्यादा थक गया था और उस भागा दौड़ी में। तो यहाँ पर कह रहा है कि आगे जब वो किनारे आया तो वो बहुत ज़्यादा आराम किया। फिर आगे लिखा है ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री, वो बहुत भूखा था और थक भी गया था, बहुत थका हुआ था और भूखा भी था। ही फेल टू द ग्राउंड एंड स्लेप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही फेल टू द ग्राउंड, वह ज़मीन पर गिर गया, वह ज़मीन पर गिर गया, एंड मीन्स और स्लेप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय के लिए वो क्या किया? सोया, लंबे समय के लिए। क्योंकि पहले यहाँ पर देखिए लिखा ही है कि वो थक गया था और उसको भूख भी लगी थी। तो जब वो थक गया था तो जो क्या किया, वो ग्राउंड पर गिर गया, ज़मीन पर गिर गया और बहुत देर तक वो सोया। व्हेन ही वोक अप, जब वह उठा, जब वह जागा, ही वॉक्ड अराउंड द आइलैंड ईटिंग बेरीज एंड नट्स फ्रॉम द ट्रीज। जब वह जागा तो उसने क्या किया? ही वॉक्ड, वह चारों तरफ मतलब टहला है। फिर चलकर देखा, क्या किया बच्चों? वह द्वीप पर चारों तरफ टहला, ईटिंग, खाने के लिए, बेरीज एंड नट्स फ्रॉम द ट्रीज, वह पेड़ों से, क्योंकि उसको भूख लगी थी। तो क्या किया बच्चों? जब वो जागा तो खाने के लिए पेड़ों से कुछ नट्स और बेरी को क्या किया? ढूंढने लगा, फिर तोड़ के खाने लगा। आगे लिखा है कि एट वन प्लेस,
एक जगह पर ही सा उसने देखा सेवरल ब्यूटीफुल मेयर्स ग्रेजिंग, कुछ सुंदर घोड़ियों को चरते हुए देखा। मेयर्स मीन्स क्या होता है बच्चों? घोड़ी। तो यहाँ पर लिखा है कि जब वो पेड़ों से नट्स और बेरीज को तोड़ ही रहा था, फिर कह सकते हैं इकट्ठा कर रहा था खाने के लिए, उसी समय उसको क्या दिखाई दिया? कुछ घोड़ियाँ, कुछ सुंदर घोड़ियाँ उसको चरते हुए दिखाई दी। He started in surprise. Suddenly, a huge sea horse sprang out of the water and grabbed a mare by the neck. आगे लिखा है कि जब उसने कुछ सुंदर घोड़ियों को देखा, फिर आगे लिखा ही स्टार्ड इन सरप्राइज, वह क्या था? अचंभित था। फिर कह सकते हैं कि वो बहुत ही सरप्राइज था उन घोड़ियों को देखकर, बहुत ही उसको अच्छा लगा था, वो बहुत ही ध्यान से उसको देख रहा था, बहुत सरप्राइज था। अचानक a huge sea horse, एक समुद्री घोड़ा, एक विशाल समुद्री घोड़ा स्प्रिंग आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर निकला, एंड और ग्रैब्ड अ मेयर बाय द नेक, और एक जो घोड़ी थी उसी एक मेयर की गले को वो दबोच लिया, फिर कह सकते हैं पकड़ लिया। वो सिंदबाद खड़ा होकर ये सब देख ही रहा था कि अचानक क्या हुआ, पानी से एक सी हॉर्स निकला, जिसको बोलते हैं समुद्री घोड़ा, वो पानी से बाहर निकला और एक मेयर के गले को दबोच लिया, फिर मेयर को पकड़ लिया। विदाउट अ मोमेंट हेजिटेशन लिखा है, देखिए आगे, विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन, बिना किसी डर के या फिर कह सकते हैं बिना किसी घबराहट के, वो बिना कोई एक पल गंवाए, सिंदबाद रश्ड टू द मेयर्स रेस्क्यू, जो सिंदबाद था, जब उसने देखा कि एक सी हॉर्स मेयर को जो है मार रहा है, फिर कह सकते हैं मेयर के गले को दबोच लिया, तो उसने क्या किया? वो बिना एक पल गंवाए, बिना एक क्षण उसको गंवाए क्या किया? सिंदबाद ने उस घोड़ी को क्या किया बच्चों? बचाया। मेयर्स रेस्क्यू, उस घोड़ी को उसने बचाया। फिर आगे लिखा है ही किक्ड द सी हॉर्स बैक इनटू द सी, उसने सी हॉर्स को मार दिया और वापस समुद्र में फेंक दिया, एंड सेव्ड द ब्यूटीफुल मेयर्स, और सुंदर घोड़ी को बचा लिया। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो सिंदबाद था वो कैसे एक दूसरे शहर में, दूसरे एक अलग कंट्री में, अलग देश में पहुँचने के बाद देखिए उसने क्या काम किया और उसने एक घोड़ी को बचाया। अब आगे पता चलेगा कि जो घोड़ी थी वो किसकी थी और उसको कैसे आगे उसके साथ क्या हुआ, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।